जो परम सत्य है। फरीदाबाद में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने की है। इस बैठक में 17 शिकायतों पर सुनवाई हुई है। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने पानी की सप्लाई न करने पर नगर निगम के जेई को चार्जशीट करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही एक शिकायत के संबंध में कंस्ट्रक्शन सैंपलिंग सरकारी लैब से कराने के आदेश दिए हैं। मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के कल होने वाले चुनाव को लेकर के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि दोनों पदों पर जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। कुछ पार्षदों को नेपाल भेजे जाने की बात पर उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से कोई पार्षद नहीं भेजा गया है, लेकिन कल चुनाव होना है, इसलिए सब समय पर आ जाएंगे। इस चुनाव में राव इंद्रजीत और राव नरवीर सिंह के दबदबे को लेकर के उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत केंद्र में मंत्री हैं और मैं प्रदेश का मंत्री हूं, इसलिए कोई टकराव नहीं है। उन्होंने एक बार फिर से दोहराते हुए कहा कि भाजपा की ही जीत होगी। ये चुनाव होते हैं प्रजातांत्रिक प्रणाली, उसमें कल का चुनाव रखा गया है और जो पार्षद चुनेंगे वो बन जाएगा भाई। हाँ, पर मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का ही जीतेगा। अब ये चुनाव होते हैं प्रजातांत्रिक प्रणाली, उसमें कल का चुनाव रखा गया है और जो पार्षद चुनेंगे वो बन जाएगा भाई। हाँ, पर मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का ही जीतेगा। अब ये चुनाव होते हैं प्रजातांत्रिक प्रणाली, उसमें कल का चुनाव रखा गया है और जो पार्षद चुनेंगे वो बन जाएगा भाई। हाँ, पर मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का ही जीतेगा। अब ये चुनाव होते हैं प्रजातांत्रिक प्रणाली, उसमें कल का चुनाव रखा गया है और जो पार्षद चुनेंगे वो बन जाएगा भाई। हाँ, पर मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी। कुछ दिन पहले गुरुग्राम में हुए भारी जलभराव को लेकर के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने बयान दिया और राव नरवीर ने कहा कि अगर 50 एमएम से ज्यादा बारिश एक घंटे में होगी तो जलभराव होगा। कोई भी प्रशासन उसकी निकासी नहीं कर सकता। गुरुग्राम में पहले एक घंटे में 103 एमएम बारिश हुई और अब 7 से 8 घंटे में 133 एमएम से ज्यादा बारिश हुई है और एक बार 119 एमएम बारिश हुई है। जलभराव अलग होता है और जल निकासी अलग। नहीं दिया, मैंने ये कहा कि कहीं भी बारिश होगी हिंदुस्तान के अच्छे से अच्छे शहर में, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 50 एमएम से यदि ऊपर बारिश एक घंटे में होगी तो जल भराव अवश्य होगा। इतनी जल्दी जल निकासी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ गुड़गांव में एक दिन 103 एक घंटे में बारिश पड़ी और फिर 7-8 घंटे में टोटल 133 एमएम बारिश पड़ी। अब 3 दिन पहले जो बारिश हुई वो 119 एमएम बारिश हुई। तो साथियों, जब एक बार बारिश पड़ती है तो कोई ऐसा साधन नहीं है कि एकदम पानी का निकासी हो सके। जल भराव अलग है, जल निकासी का अलग है ना, दोष नहीं। नूंह में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने की और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने यह कहा कि अलग अलग विभागों से संबंधित सरकारी जमीन से सभी प्रकार के अवैध कब्जों को तत्परता के साथ हटवाया जाए ताकि ऐसी शिकायतें लेकर के लोगों को प्रशासन के पास न आना पड़े। इसके अलावा जिले में चल रहे बूचड़खाने की जांच करके ये पता लगाया जाए कि ये बूचड़खाने प्रदूषण मानकों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे और अगर ऐसा पाया जाता है तो उन्हें नोटिस देकर तुरंत बंद करवाने का काम करें। हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बूचड़खाने में तय मानकों की अनुपालना हो। मंत्री राव नरवीर ने यह निर्देश नूंह के लघु सचिवालय में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में शिकायतें सुनने के दौरान दिए। उन्होंने इस बैठक में एजेंडे में शामिल 24 परिवाद सुने, जिनमें से 18 परिवाद का मौके पर ही निपटारा किया और बाकी के 6 शिकायतों के संबंध में संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो राव नरवीर पहुंचे थे नूंह, जहां पे मासिक जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की उन्होंने अध्यक्षता की है। जो समस्याएं रखी गई हैं उनमें से ज़्यादातर का समाधान किया गया है। 6 समस्याएं ऐसी हैं जिनके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। सरकारी ज़मीन से अवैध कब्जों को हटाए जाने को लेकर के भी उन्होंने निर्देश दिया कि इन कब्जों को हर हाल में हटाया जाए। इनको सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा से इस तरह के जो अवैध कब्जे हैं वो ना हों और प्रशासन ये इंश्योर करे कि ये जो अवैध कब्जे हैं वो दोबारा सरकारी भूमि पर नहीं किए जाएंगे। आज इस
जिला निवारण समिति में तकरीबन 24 एजेंडा थे, जिनमें से 18 का निपटान कर दिया और 6 को पेंडिंग रखा है। कि अगले महीने इसकी रिपोर्ट आएगी और उम्मीद करता हूँ इनका भी समाधान हो जाएगा। नहीं, विधायकों ने भी रखी और मामन खां इंजीनियर साहब ने